कोरोना लॉकडाऊनच्या काळानंतर प्रथमच राज्य सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात चर्चा करून सार्वजनिक कार्यक्रमांवर असलेली बंदी उठवल्याने यावर्षी होणाऱ्या सर्व हिंदू मुस्लिम बांधवांच्या सणोत्सवात नागरिकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे। अंबाजोगाईपासून जवळच असलेल्या बर्दापूर येथील पाचपीर दर्गा यात्रा उत्सव यावर्षी ऐतिहासिक उत्सव ठरला। एक दिवसीय होणाऱ्या या यात्रेला सुमारे 1 लाखाहून अधिक भाविक भक्त यांनी पाचपीर दर्गा येथे उपस्थित राहून नतमस्तक झाले। आपली मनोकामना भक्तिभावाने पूर्ण करून ही यात्रा ऐतिहासिक बनली आहे। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून बर्दापूर पंचक्रोशीतील भाविक भक्त व यावर्षी मोठ्या उत्साहाने आपल्या परिवारासह पाचपीर दर्गावर यात्रेनिमित्त उपस्थित होते। परंपरेनुसार माजी जिल्हा परिषद सदस्य श्री अविनाश मोरे यांच्या निवासस्थानातून पाचपीर दर्गा यात्रेसाठी ढोल ताशाच्या गजरात असंख्य हिंदू मुस्लिम बांधवांच्या उपस्थितीत सकाळी संदल निघून दुपारी पाचपीर दर्गा येथे माजी जिल्हा परिषद सदस्य श्री अविनाश मोरे यांच्या व पाचपीर दर्गा कमिटीच्या वतीने संदल चढवण्यात आला। यात्रेनिमित्त पंचक्रोशीतील भाविक भक्तासह या भागातील भूमिपुत्र लाखोंच्या संख्येत सहभागी झाले होते। बर्दापूर येथील पाचपीर यात्रा दरवर्षी ऐतिहासिक ठरत आहे। या ठिकाणी विविध पक्षाचे नेते मंडळी, सामाजिक कार्यकर्ते पाचपीर दर्गा येथे यात्रेनिमित्त दर्शनाच्या निमित्ताने भेट देतात व पाचपीर दर्गा विकासात्मक व भाविकाच्या दृष्टिकोनातून आश्वासन देतात। परंतु अद्याप एकाही राजकीय पुढाऱ्यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्यामुळे अथवा शासन स्तरावरून कसलीही मदत प्राप्त न झाल्याने भाविकांची सेवा करण्यास दर्गा कमिटी कमी पडत असली तरी लोकसहभागातून पाचपीर दर्ग्याच्या विकासात्मक पाऊल टाकण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जात आहे। पाचपीर दर्गा यात्रेचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे या ठिकाणी अगदी लहानापासून ते मोठ्या कुस्ती पैलवानांपर्यंत जंगी कुस्त्यांचा सामना होतो। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक कुस्तींचे पैलवान बर्दापूर येथे दाखल झाले। त्यांनी कुस्तीचे शानदार प्रदर्शनही केले, बक्षिसे प्राप्त केली। पाचपीर दर्गा यात्रा उत्सवानिमित्त पहिली कुस्ती अंबाजोगाई तालुक्यातील होळ येथील कुमारी ऋतुजा हनुमंत शिंदे या मुलीने जिंकून हजारो रुपयांचे बक्षीस जिंकल्याबद्दल पाचपीर दर्गा यात्रा कमिटीच्या वतीने तिचा विशेष सत्कार करण्यात आला। बर्दापूर येथील दरवर्षी होणाऱ्या पाचपीर दर्गा यात्रा उत्सवानिमित्त लाखो भाविकांमध्ये महिला, पुरुष, लहान बाळ यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून आली। कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी खबरदारी बर्दापूर पोलीस प्रशासनाच्या वतीने पोलीस निरीक्षक अशोक खरात व पोलीस उपनिरीक्षक शिवशंकर चोपणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बर्दापूर बीट अंमलदार श्रीराम चावले, आवले, तांदळे, बिडगर, बांगर, सूर्यवंशी, थळकरी, कडनगिरे, शेख खामारपशा यांच्यासह सर्व पोलीस कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतल्याने ही यात्रा यशस्वीरित्या पार पडली। त्याबद्दल बर्दापूर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री अशोक खरात व पोलीस प्रशासनाचे बर्दापूर पंचक्रोशीतील नागरिकांनी आभार मानले आहेत। अंबाजोगाई दर्शन बातम्यांसाठी संपादक सतीश मोरेसह सचिन मोरे, अमोल माने, गोविंद सूर्यवंशी आणि वृद्ध पांचाळ रो पातार। राज्यमंत्र न्यूजसाठी संपादक सुधाकर फुले यांनी टिपलेला बर्दापूर येथील यात्रा उत्सवाचा विशेष वृत्तांत आता आपण पाहूया। कोरोनाच्या 2 वर्षाच्या कार्यकालानंतर बर्दापूर पंचक्रोशीतील बर्दापूर येथील पाचपीर यात्रा मोठ्या उत्साहात भरली आहे। या ठिकाणी लाखो भाविक बर्दापूर पाचपीर यात्रेनिमित्त एक दिवसीय यात्रेनिमित्त येतात, नतमस्तक होतात आणि आपली मनोकामना पूर्ण करतात। या ठिकाणी आज लाखो भाविकांच्या उपस्थितीमध्ये बर्दापूर पाचपीर यात्रा मोठ्या उत्साहात होत आहे, अतिशय आनंदाने साजरा होत आहे। हिंदू मुस्लिम समाजाचं एक एकतेचं प्रतीक ह्या यात्रेमध्ये पाहायला मिळतं आणि याशिवाय दर गुरुवारी आणि शुक्रवारी या ठिकाणी कंदुरीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अन्नदान केलं जातं। आज या दर्ग्याच्या यात्रा उत्सवानिमित्त आपल्यासोबत खास बातचीत करण्यासाठी या दर्गा कमिटीचे काही सदस्य आपल्यासोबत आहेत। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया यावर्षी होत असलेली यात्रा। हिंदू मुस्लिम भाइयों का आज के खुशी के दिन तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर लाखों के तादाद में हमारे हिंदू मुस्लिम भाई का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है और ये दूरदर्शन वाले हमारे सतीश साहेब इन्हों जो है सो हमेशा भी जो है सो मेहनत करते हैं
यहाँ क्या कम है क्या ज़्यादा है। यहाँ से पहले से भी उन्होंने यहाँ के जो सब यहाँ से पुजारी है, यहाँ का कुल दैवत उनका है और तहे दिल से उन्होंने यहाँ पर मेहनत करते हैं और खिदमत करते हैं। अल्लाह उनको जो है सो हजरत उनकी तरक्की करे। और यहाँ पर ये जागृत देवस्थान है, ये कुछ जो है सो गप्पा शप्पा मारने का देवस्थान नहीं है, ये जागृत देवस्थान है। और यहाँ से जो है सो इंसान अपने सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चला जाता है। यहाँ पर भाविक भक्त आके जो है सो सेवा करते हैं और सेवा से जो है सो यहाँ पर बहुत कुछ काम हुआ है। जैसा यहाँ पर हमारे यहाँ के सेवक परली के हमारे उत्तम राव जी देशमुख साहेब, इन्होंने तकरीबन यहाँ पर 7 साल काम को अंजाम दिए, 7 साल इन्होंने काम करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा जो है इस काम में हिस्सा लिया। कोई जो है सो वो फोकस लगाए, कोई कुछ करे कोई कुछ करे, मैं किसी के नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों ने मिलके करे हुआ है। ग्राम पंचायत तरफ से लाइट का जो है सो बंदोबस्त हमारे गोविंदराव सिंगारे, इनके ज़माने में चलते उनको बोला कि भाई जो है सो यहाँ लाइट नहीं है, अपने को प्रस्ताव देना है। हमारे गुंडे साहब गरसूदी के थे, उन्होंने प्रस्ताव की मान्यता जो है सो उस तरीके से ग्राम पंचायत के जानिब से ली। ग्राम पंचायत ने हमारे को मदद करी। चलते 24 घंटे में रास्ते में दस्तखत करके हमारे को काम को ग्राम पंचायत ने अंजाम दिए। और तकरीबन ग्राम पंचायत की लाइट उस ज़माने से आज तक के बिल्कुल जो है सो यहाँ पर ग्राम पंचायत का कनेक्शन चालू है। लेकिन फिर वक्त में मैं यहाँ के सरपंच को बोला भी, यहाँ के कमेटी को बोला, ग्राम पंचायत को बोला कि भाई जो है सो यहाँ पर कनेक्शन लगाओ, कनेक्शन दो। लेकिन उन्होंने भला ठीक है बोले, लेकिन हमारे को कोई किसी किस्म की मदद नहीं करे। हमारे नेता धनंजय मुंडे साहेब, उन्होंने भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी यहाँ पर देने का कुछ वायदा किया। और उन्होंने तकरीबन जो है सो यहाँ पर शासन के तरफ से 3 करोड़ रुपए मंजूर करके यहाँ के काम के वास्ते लाए हैं। लेकिन अभी कुछ सरकार में गड़बड़ होने के वजह से, कुछ नीच ऊंच होने के वजह से वो काम अभी फिलहाल रुका है। हमारे को कोई पार्टी नहीं है, हम ना कांग्रेस वाले हैं, ना हम जो है सो बीजेपी वाले हैं, ना शिवसेना वाले हैं, ना राष्ट्रवादी वाले हैं, ना कुछ नहीं। हम सिर्फ एक मानव को जानते हैं, सिर्फ जो है सो एक आदम जात को जानते हैं। ना हमारे पास हिंदू है, ना हमारे पास मुसलमान है, हमारे पास सब एक है। ना स्त्री जात है, ना पुरुष जात है। हम सिर्फ जो है सो इंसान को जानते हैं। हमारा जो भी काम करता है उसके वास्ते हम दुआ करते हैं। यहाँ के पुजारी जो है सो दुआ करते हैं। यहाँ पर हम पुजारी अच्छा तरीके से मिलके वो काम को अंजाम देते हैं। हमारे को भाविक भक्त लोग, हर समाज के लोग हमारे को मदद करते हैं। हम उस मदद के ऊपर ये यहाँ का काम करते हैं। मैं यहाँ का मुख्य हूँ, यहाँ का मैं मेरा पीढ़ी चालू है यहाँ पर अभी। अच्छा। और ये मैं देखभाल करता हूँ यहाँ का पूरा। यहाँ का मैं अपने 5 पीर दरगाह की खासियत क्या है? 5 पीर दरगाह के यहाँ 5 ये लोग जद्दे से आए यहाँ। अच्छा। और आके यहाँ 5 शिवों पे बैठे रहे यहाँ। और 5 शिवों बैठ के मेरी 8वीं पीढ़ी चल रही है यहाँ। अच्छा। और 8वीं पीढ़ी से मैं निभा रहा हूँ यहाँ मैं यहाँ पर। हाँ, बरदापुर 5 यहाँ का मुख्य प्रमुख। हाँ, मुख्य हूँ मैं। अपन शासन की तरफ से कुछ अभी तक कुछ नहीं, हमारे मदद नहीं है, कुछ नहीं। आपने कुछ मांगे नहीं हमें तुम 10-5 हम देते हैं हमारे को, उसके ऊपर हम ये खर्चा पानी करते हैं। ये तो लोग सहयोग से हो रहा है, लेकिन हमारे को कुछ नहीं, शासन की तरफ कुछ नहीं। यहाँ पर हजरत पंजतन 5 पीर रहमतुल्लाह अलैह में मैं 16-17 साल से आ रहा हूँ और यहाँ का मैं भाविक हूँ। अच्छा। और यहाँ मैं हमेशा आता जाता हूँ और यहाँ से बहुत से लोगों के मैंने मुरादें पूरी होते हुए देखी, हिंदू मुस्लिम हर समाज हर जाति के लोग। लेकिन यहाँ की जितनी तकलीफ़ें हैं, शासन ने अभी तक यहाँ पर कोई मसला हल नहीं किया, ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया। सिर्फ हर आमदार आता है, आश्वासन देता है, हर अधिकारी आता है, आश्वासन देता है, मगर कोई फंड नहीं, कोई काम नहीं।
यहाँ के जो खादिम लोग हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, और आप जैसे हमारे जैसे लोग हैं, वो आकर जो पैसा लगाते हैं, जो देते हैं, उसी के ऊपर ये पूरा काम हो रहा है। और हमारी शासन से ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है, बीड़ जिले के कलेक्टर हो, आमदार हो, खासदार हो, या ग्राम पंचायत सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य, कि यहाँ पर वो ध्यान दें, क्योंकि ये ऐसा जागृत स्थान है कि पूरे मराठवाड़े में दूसरा नहीं है। और हमारी भावना यहाँ पर है, हर हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हर किसी की भावना है, जो कोई चाहता है वो उसको यहाँ मिल जाता है। तो वो यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ की प्रगति करे, और यहाँ के खादिमों को लेकर कमेटी बनाए, और यहाँ पर जो जितना हो सके उतना, चाहे सरकार कोई भी हो, यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, या अदर कोई भी हो, हर कोई यहाँ पर ध्यान दे और फंड दे, और यहाँ का जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो रुका हुआ काम है, जो पिछड़ा हुआ विकास है, उसको पूरा करे। आज भी हजारों लाखों की तादाद में हजरत के आस्थाने पर लोग आते हैं और सुबह क़यामत तक आते रहेंगे। ये अल्लाह के वली है, ना इनके पास कोई भेद है ना भाव है, क्योंकि ये अल्लाह के वली है। किसी शायर ने कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी है, हजारों की बिगड़ी बनती हुई तकदीर देखी है। अल्लाह के वलियों के आस्थाने से कोई खाली गया है न कोई जाएगा। ये हजारों लोग, लाखों लोग जो आते हैं, इस बात की गवाह है कि वो टूटी हुई किस्मत लेके आते हैं, किस्मत संवर के जाते हैं। लेकिन आपने जो कहा है कि इतने दिनों से ऐतिहासिक देव है, यहीं पर कोई प्रोग्रेस, शासन का ख्याल, नेताओं का ख्याल। अब हमारे इस मतदार, बर्दापुर मतदार संघ के माननीय धनंजय मुंडे साहब, वो आमदार होकर गए, उनको सामाजिक न्याय मंत्री भी पद मिला, उन्होंने 2.5 साल सामाजिक मंत्री पद भोगे हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उन्हें आह्वान करता हूं और ये संदेश देता हूं कि इस जागरूक देव होते हुए सभी जात धर्म के लोग यहीं पर आते हैं, अपने अपने तरीके से लगाकर यहीं का विकास करते हैं। सरकार की तरफ से फंड होते हुए यहीं पर क्यों वो ध्यान नहीं दिया जाता? जैसे हमारे हरून भाई ने कहा है कि यहीं पर कोई ध्यान नहीं देता, प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके लिए स्पेशल फंड है। कभी सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आकर गिनती करा कर जाते, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम हुआ नहीं और क्वार्टर निकली नहीं। मेरी धनंजय मुंडे साहब से ये गुजारिश है कि वो खुसूसी इस बारगाह के लिए ध्यान दे और आप सभी हिंदू मुस्लिम लोगों की भावना को समझे। आपको फिर और हमारे सामने आना है और आपको विजय होना है अगर, तो आप बारगाह पे ध्यान दे। इतना कहकर मैं संदेश देता। बाबा, अपने पांच पीर दरगाह की एक खासियत है, दिन भर यात्रा उत्सव में लाखों भाविक आते हैं, लेकिन रात में यहाँ पर कोई मुक्काम नहीं करता। जाजवल देवस्थान है ये। ये वजह क्या है? यहाँ रात को कोई रहता नहीं, वो कड़क देवस्थान है ये, ऐसा है। आज दिन भर लाखों लोग यहाँ पर हाँ, रात को परवानी नहीं उनकी। ये जैसा उन्हें स्थापना हो गया, 700 साल होके गए, जब से आज तक यहाँ पे कोई रखने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। उनका हुक्म नहीं है, उनके आगे हम भी नहीं जा सकते, रहने देते भी। अगर रह भी गए गलती से कोई, तो बाहर जाके सुला देते उन्हें, बाउंड्री के बाहर। आज भी इतिहास गवाह है। आज कुछ लोग नहीं, जाने नुकसान किसी को तकलीफ नहीं, कुछ सिर्फ यहाँ सोया था, उधर जाके सो गया, ऐसा है। बाकी तकलीफ कुछ भी नहीं, पर वो रात ऐसा आहे वो। या ठिकाणी सर्व पक्षाचे लोकप्रतिनिधी येतात, आपापल्या पद्धतीनं आश्वासन देतात, परंतु दर्गा कमिटीच्या जी काही मागण्या आहेत ते पूर्ण होत नाहीत। लोकसहभागातूनच या ठिकाणी दर्ग्याचा विकास केला जातो, या ठिकाणी भाविकाला सेवा दिली जाते। तरी शासनाच्या वतीनं जास्तीत जास्त दखल घ्यावी, जो कोणचं प्रशासन असेल, जो कोणचं शासन असेल, अशी दखल घ्यावी आणि दर्गा कमिटीची या ठिकाणी येणाऱ्या लाखो भाविकांची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी या कमिटीची मागणी आहे। अंबाजोगाई दर्शन बातम्यासाठी अमोल मानेसह सतीश मोरे, बर्दापूर। मी पाचपीर दर्ग्याला पहिल्यांदा आलो आणि इथली हिंदू मुस्लिम बांधव एकता जी आहे ती एकदम चांगली आहे आणि प्रचंड प्रमाणात इथे गर्दी असून लाखोच्या भाविक भक्त इथं जमा झालेला आहे। प्रतिवर्षी ही अशी गर्दी असते असं मला समजल्यामुळं मी आज दर्शनाला आलो आणि इथून पुढे मी सारखं दर्शनाला येणार आहे।
आवाज भैया भैया ऋतुजा हरमंत शिंदे. तू मुलगीस एका मुलासोबत कुस्ती खेळली. हो म्हणा. कोणतं गाव आहे तुमचं? होय. वा 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 ठीक. नाव सांग. चला. मोबाईल आ रहा घ्या ती गॅंग सगळीच हा हो का हो का हो का हो का हो का हा हो का ही गॅंग हा हा फिरते ब्रो फिर चालू दिखता है
बर्दापूर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 2 वर्षानंतर कोरोना काळाच्या नंतर पाचपीरमध्ये जवळपास लाखोच्या भक्त इथे येऊन गेले आणि त्याने दर्शन घेतले आणि या अंबाजोगाई रेणापूर तालुका किंवा बर्दापूर गावातले जे भाविक भक्त आहे यांनी कोणताही अनुचित प्रकार घडू दिला नाही आणि त्यासाठी जो अनुचित प्रकार घडणार नाही त्यासाठी बर्दापूर पोलीस स्टेशनच्या वतीने योग्य ते बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। इथं कमीत कमी आम्ही 7 पोलीस अधिकारी, 60 पोलीस कर्मचारी आणि 11 महिला कर्मचारी बंदोबस्त कामी इथे ठेवल्या होत्या आणि लाखो भक्त इथून दर्शन घेऊन गेले। आपल्या उपस्थितीमध्ये ही पहिलीच यात्रा असावी सर बर्दापूरच्या अंबाजोगाई? हो, माझ्या उपस्थितीत माझ्या बंदोबस्तामध्ये ही पहिलीच यात्रा आहे आणि लोकांनी पण इथं आम्हाला खूप सहकार्य केलेलं आहे। खूप शांतताप्रिय लोक आहेत आणि सर्वांनी एका लाईननं दुकान लावून राट पाळणे वगैरे कुस्तीचा पण इथं कार्यक्रम झाला। पाचपीरमध्ये पण चादर चढवा त्यांनी लोकांनी एकदम शिस्तीत दर्शन घेतले आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही।